इसमें जो बाबर मुगल एम्पायर के पहले शासक थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी विरासत यानी उनका पूरा मुगल एम्पायर फिलहाल जो संभाल रहे थे वो थे उनके बेटे हुमायूं। अब कहने के लिए तो हुमायूं के पास उनके विरासत में उनका एक बड़ा एम्पायर आ चुका था, एक ताकतवर फौज आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ इतना होने से कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बनता। उसके लिए खुद के पास उतनी काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है, उतनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होनी बहुत ज़रूरी है, उतनी मिलिट्री स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। हुमायूं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के अंदर वीक था, वो उतने बेहतर नहीं था जितने कि बाबर था। तो ये सब की वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि जो उसकी वीकनेस थी, जिस वजह से क्या होता कि जो भी उसका एम्पायर था, जो मुगल एम्पायर था, वहाँ पे लगातार रिबेलेंस बढ़ रहे थे और जो उसका कंट्रोल था ओवर द मुगल एम्पायर के ऊपर वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा था। और उसका फ़ायदा दोबारा अफगानों ने लिया और इस बार अफगानों के पास जो नेता था वो पहले वाले नेता की तरह कमज़ोर नहीं था और इसने इस तरीके से अपनी फौज को बनाया जिससे आने वाले वक्त के अंदर मुगल एम्पायर के पैर उखड़ने वाले थे। और उस अफगान लीडर का नाम था शेर शाह सूरी। बेसिकली शेर शाह सूरी ने 1538 में अपनी फौज को गैदर किया और मुगलों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की स्टार्ट कर दी। 1538 से लेकर 1540 में यानी इन 2 सालों के अंदर वो लगातार मुगलों के ऊपर अटैक करता रहा और बंगाल से निकलते हुए आगरा दिल्ली होते हुए मुगलों को हरा दिया। और इस तरह से उसने हुमायूं के खिलाफ पहला बैटल 1539 में लड़ा था, वो था बैटल ऑफ चौसा। वहाँ पे उसने उसको एक निर्णायक हार दी और फिर अगले साल 1540 में और एक बैटल लड़का जो था बैटल ऑफ कन्नौज में। यहाँ इस तरह से इन 2 बैटल यानी बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, 2 लगातार निर्णायक बैटलों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उसका पतन करते हुए उसे ना सिर्फ दिल्ली आगरा से बल्कि पूर्ण रूप से हिंदुस्तान से बाहर कर दिया और एक स्वतंत्र और एक बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी जिसे सूर डायनेस्टी या फिर सूर एम्पायर भी कहा जाता है।